हेलो एवरीवन, डिटरमिनेंट्स का अपना प्रॉपर्टीज ऑफ प्रैक्टिस ऑन प्रॉपर्टीज बेस्ड प्रॉपर्टीज चल रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पर अपन क्या चल रहा था, प्रैक्टिस। ओके, उस पर हमने एक दो लेक्चर ले लिया, आज भी हम उसी के बेस पर लेक्चर लेने वाला और आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ओके, ठीक है ना, तो लिखना है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। Find the value of the determinant. Determinant 1 1 1 1 1 2 3 4 1 3 6 10 1 4 10 20 इसकी वैल्यू बतानी है। कि नहीं, बात समझ में आएगी नहीं? तो सिंपल है, कि नहीं, कोई दिक्कत होगी? देखो, हमने 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट तो सीखी, लेकिन 4x4 ऑर्डर की आई। तो मैंने क्या दिक्कत, देखो तुम इसमें से इसको घटाओगे 0 हो रहा है, सिमिलरली इसमें से इसको घटाओगे 0 हो रहा है, सिमिलरली इसमें से इसको घटाओगे 0 हो रहा है। तो एक काम करो, R2 कन्वर्ट इनटू R2 माइनस R3, R3 कन्वर्ट इनटू R3 माइनस R3 एंड R4 कन्वर्ट इनटू R4 माइनस R3। इज दैट क्लियर? ये वाला फंडा अप्लाई कर लेता हूं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, तीनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 और तुम इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर दोगे। ठीक है ना, समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी? एलिमेंट्री प्रोसेस है, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये डेल्टा है, इफ दिस इज डेल्टा, देन आफ्टर एलिमेंट्री प्रोसेस अगेन इट विल बी डेल्टा। सो नो चेंज इन रो R1 बट देयर इज अ चेंज इन R2। R2 क्या, R2 माइनस R1। फर्स्ट एलिमेंट से पहला एलिमेंट घटाओ 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3। नेक्स्ट R2 R3 इस रो में R3 माइनस R2, थर्ड रो में से सेकंड रो 0, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 3 3, 10 माइनस 4 6। नेक्स्ट R4 कन्वर्ट इनटू R4 माइनस R3, R4 माइनस R3 0 1 4, नेक्स्ट 10। ठीक है ना। सो डेल्टा इक्वल, अब डेल्टा कैसे निकालूंगा, देखो अब कैसे करूंगा, चाहो तो रो के रेस्पेक्ट में, चाहो कॉलम के रेस्पेक्ट, लेकिन इतना बड़ा डिटरमिनेंट रो के रेस्पेक्ट में बहुत भारी पड़ जाए, कॉलम के रेस्पेक्ट में निकालो। तो प्लस माइनस, पहले 1 इनटू, तो ये वाला कॉलम छोड़ दो और ये वाली रो, तो बाकी बच गया क्या, ये 3 फंडा क्या आएगा, 1 1 1 2 3 4 3 6 10। बाकी देखो 0 इंटू कुछ भी, तो ऑल ओवर तो 0 आएगा, प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0। ठीक है, 0 हो गया। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लें तुम। अब एक काम करो, यहां भी फंडा लगा दो, ये डेल्टा आ गया, R1 कन्वर्ट इनटू R2 कन्वर्ट इनटू R2 माइनस R1 एंड R3 कन्वर्ट इनटू R3 माइनस R2। क्यों, यहां पर 0 हो जाएगा क्या, तो डेल्टा कितना आ गया, 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, 1 2 3 R2 माइनस R1 माइनस R1 1 माइनस 1 3 माइनस 2 1 6 माइनस 3 3। नेक्स्ट 1 माइनस R3 माइनस R2 0 1 और ये 4। तो अब इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड, प्लस माइनस प्लस कितना आ गया, 1 इंटू 4 माइनस 1 4 माइनस 3, आंसर इज 1। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। बैठेगी नहीं, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, 4/4 मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। डिटरमिनेंट की वैल्यू, सॉरी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a माइनस b माइनस c टू a टू b b माइनस c माइनस a टू b टू c c माइनस a माइनस b a प्लस b प्लस c b a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर c a प्लस b प्लस c होल क्यूब एंड d a माइनस b माइनस c होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? अब ध्यान से करना क्या है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अगर 2a में से इसको घटाओ तो माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b और एक प्लस, कितना आ गया a प्लस b प्लस c। सिमिलरली इसको घटाओ b माइनस c माइनस a माइनस 2b, कितना आ गया b माइनस b माइनस b, तो माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c। सुनते चलना। सिमिलरली इसको घटाओ, 0 हो रहा है, तो यानी कि a प्लस b प्लस c का फंडा दे रहा है, तो मैं एक प्रोसेस बना रहा हूं C2 कन्वर्ट इनटू C2 माइनस C1। ठीक है ना? C2 माइनस C1 एंड अच्छा इसमें देखो 2a में से 2a गया 0, 2b माइनस b माइनस c माइनस a, इसको घटाओ तो 2b माइनस b, b आ गया माइनस माइनस प्लस प्लस, तो b प्लस c प्लस a। समझ में आई बात? सिमिलरली इसमें से घटाओ तो माइनस a प्लस b प्लस c ऐसा कुछ फंडा है, तो यहां लगा दो एंड C3 कन्वर्ट इनटू C3 माइनस C2। C1 में कोई चीज नहीं है, लगाओ फंडा, ये एडजस्टिव a माइनस b माइनस c 2b 2c। नेक्स्ट हाँ जी 2a में से इसको हटाऊंगा मैं, 2a माइनस दिस कितना आएगा a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट दिस माइनस दिस, तो कितना माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c 2c माइनस 2c 0। नेक्स्ट अब C3 में क्या कन्वर्ट करना है, C3 माइनस C2 2a माइनस 2 0। नेक्स्ट दिस माइनस दिस, तो अगेन a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट इसमें से इसको तो माइनस a प्लस b प्लस c। समझ में आई बात? अब क्या करो, देखो इस वाले कॉलम C2 से a प्लस b प्लस c कॉमन आ रहा है, तो इसको डिटरमिनेंट से बाहर रखूंगा। सिमिलरली यहां से भी a प्लस b प्लस c कॉमन आ रहा है, इसको भी डिटरमिनेंट से बाहर रखूंगा। ऑल ओवर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बाहर आ गया। ये क्या है इट इज a माइनस b माइनस c 2b और एक 2c। समझ में आई बात? नेक्स्ट ये कितना आ गया, यहां तो 1 बच गया, ये माइनस 1 ये 0, ये 0 ये 1 ये माइनस 1। अच्छा देखो यहां 0 बना दूं और इसके रेस्पेक्ट पे एक्सपांड कर दूंगा। समझ में आएगा? यहां 0 बना दूं, कैसे बना दूंगा, इसको स्क्वायर कर दूंगा। तो एक काम कर दो, R2 इज कन्वर्ट इनटू R2 प्लस R3, तो कितना आ गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इनटू a माइनस b माइनस c। R1 में कोई चीज नहीं, 1,0 ऐड करो R2 प्लस R3, तो 2 इंटू b प्लस c 0 माइनस 1 माइनस 1, लेकिन माइनस 1 प्लस 1 0। R3 में नो चेंज, 2c 0 minus 1. Now we need to expand with respect to this element because this plus minus plus minus plus, because इस कॉलम के रेस्पेक्ट में तुम एक्सपांड करोगे ना, तो इन दो एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, बाकी जो वैल्यू होगी इसके रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट होगा।
तो अब मैं आंसर निकालता हूँ उसका, निकालो भाई साहब। ये तो आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का प्रोडक्ट इनटू प्लस का साइन के साथ तो है तो माइनस में, -1 इनटू, हाँ जी, ये रो छोड़ दो और ये कॉलम, तो ये इनटू ये -1 का प्रोडक्ट इसके साथ कर दो, कितना आ गया, -1 का करो -a प्लस बी प्लस सी और माइनस ऑफ दिस इंटू दिस -2b -2c, बाकी इधर का 0 आएगा, छोड़ दो उसको, क्या दिक्कत है। तो यहां से कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो a माइनस बी माइनस सी, प्लस बी प्लस सी -2b, अच्छा ये माइनस आएगा ना, सॉरी a प्लस बी प्लस सी, ये प्लस आ जाएगा ना, माइनस प्लस, तो ये 2b प्लस 2c, तो ध्यान से देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहां देखो a 2b माइनस बी प्लस बी 2c माइनस सी, कितना आ गया c, तो ऑल ओवर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इज दैट क्लियर? गलती कर दी क्या? हाँ सही है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है ना। तो ऑप्शन है क्या इसमें, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। आइए अपन समझ में आ गया होगा, प्रॉपर्टी सीरीज करके किया मैंने। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे थर्ड लेक्चर है मेरा ये, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो डिटरमिनेंट तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा। इनकी प्रॉपर्टीज को तुम्हें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, रटेगा नहीं। इसलिए थोड़ा मैं एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन में थोड़ा आइडिया हो जाएगा, अदरवाइज मैं लेंथी क्वेश्चन ज्यादा कराता नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाँ जी, prove that a b c b plus c c plus a और a plus b a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a plus b plus c इंटू a माइनस b b माइनस c c माइनस a, ठीक है ना। अब करते हैं, एक बात बताओ, b प्लस सी में किसको ऐड करूं, a को, a प्लस बी प्लस सी बन गया क्या, c प्लस a में b को ऐड कर दूं, a प्लस बी प्लस सी बन गया क्या, a प्लस b में c को ऐड कर दूं, a प्लस बी प्लस सी बन गया क्या। तो पहले तो निकालो c1 कन्वर्ट इनटू, सॉरी c2 को निकालो, a प्लस c1 प्लस c2। सर c1 में क्यों लगाया आपने, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि c1 लगाता तो c2 भी यहाँ पर यही रहते, a प्लस बी प्लस सी c प्लस a प्लस बी, तो दो डिटरमिनेंट का सम आता है। लेकिन c2 में निकालूंगा तो a प्लस बी प्लस सी यही बन जाएगा और इसको मैं ले लूंगा बाहर। तो भैया फर्स्ट डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में फर्क आ गया, ये दोनों कॉलम ऐड करके लिख रहा हूं। तो फंडा क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और भाई साहब इसको ले लेता हूं बाहर। तो तुम्हारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी, a बी सी 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर।
अब आंसर तुम्हें पता है ऑलरेडी, इसका आंसर तुम्हें पता है। अब वो कैसे पता है, एक काम करो, इन दोनों को इंटरचेंज करो, C2 रिप्लेस C3, और मैंने तो बताया था इन एनी डिटरमिनेंट किसी भी दो रो ऑब्लिक दो कॉलम का इंटरचेंज करते हो ना, तो डिटरमिनेंट का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो भैया माइनस आके बाहर आ बैठ के, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ठीक है ना, समझ में आई बात। और इसकी वैल्यू तुमने निकाली थी, फर्स्ट डिटरमिनेंट, फर्स्ट स्पेशल टाइप डिटरमिनेंट यही निकाला था मैंने, ठीक है ना। वहां पर क्या था, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, राइट है कि नहीं, अगर तुम्हें पता हो तो, ठीक है ना। अगर नहीं आइडिया आ रहा तो फिर भी देख लो, इसको इंटरचेंज कर दो, C1 इंटरचेंज C2, तुम अगर अगेन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी 1 1 1, ठीक है ना, समझ में आई बात, राइट है कि नहीं। तो अब देखो ये जो फंडा था ना, इनको इंटरचेंज, इसकी जरूरत ही नहीं थी, सीधा आंसर इनसे होता है, फालतू एक स्टेप बढ़ के कोई नहीं, चलो छोड़ो, अपना एक स्टेप एक एक्स्ट्रा बढ़ गया तुम्हारा, यहां से कर सकते हो तुम डायरेक्ट, तुम इसको रफ कर दो, ठीक है ना, जरूरत नहीं इसकी, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, फालतू में टाइम कंज्यूम ज्यादा, इसको ना C2 C3 मत करो, C1 चेंज इन C3 C2 कर दो। अब माइनस आगे कर दो, माइनस ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और भाई साहब ऐसा एक डिटरमिनेंट आया था, क्या आया था, 1 1 1, स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब तुम सोच रहे हो सर ये दोनों डिफरेंट है, मैंने कहा मेरे लाल दोनों सेम है, सिर्फ यहां पर डिजिट का चेंज है, एबीसी का, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब तुम सोच रहे हो सर ये कॉलम और ये रो, मैंने कहा भूल गए, देखो ध्यान से, अगर इस डिटरमिनेंट की रो को कॉलम बना दो, कॉलम्स को रो बना दो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कॉलम बनाओ 1 1 1, इसका कॉलम बनाओ एबीसी, सिमिलर दिस, तो वैल्यू सेम ही रहती है, समझ में आ रहा है। इसकी वैल्यू मैंने निकाला था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, तो भैया इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, ठीक है ना, ये तो प्रूव करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, तो मेरी दो एक्स्ट्रा हो गई थी, क्योंकि अगर काम तो मुझे ये करना था, राइट, तो इसकी वजह यही हो रहा था, राइट, सिंपल 2 स्टेप का क्वेश्चन, पहले ऐड करना है, कॉमन लिया हुआ, कॉलम इंटरचेंज कर दो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a comma b and c are real numbers and delta equals to b plus c, c plus a or a plus b, c plus a plus b, b plus c, a plus b to a plus b, b plus c, c plus a equal to 0, then which statement is correct? Which is correct? First correct, which is oblique r, एक ही बात है, which is oblique r, जैसे ये ऑप्शन लग जाए ना, इस मतलब एक भी हो सकता है करेक्ट,
और मोर देन वन भी हो सकता है, वन और मोर देन वन। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सेकंड बी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, थर्ड ऑप्शन a plus b plus c is not equal to 0 but a equal to b equal to c. Third option D, final option, a plus b plus c equal to 0 but a is not equal to b is not equal to c. ठीक है ना, सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो पहला फंडा क्या क्वेश्चन चाहिए ना, हाँ पहला फंडा देखो ध्यान से, तुम अगर इनको ऐड करोगे ना तो तीनों को ऐड करो, 2a बनना है, 2b बनना है, 2c बनना है, हर एक में देखो 2c 2a 2b, सिमिलरली यहाँ 2a 2b 2c। तो पहला फंडा लगाओ कि R1 कन्वर्ट इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3, और जैसे तुमने लगाया तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। समझ में आई बात, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट रो में ईच एंड एवरी एलिमेंट आर सेम, सो यू कैन टेक इट कॉमन एंड राइट द वैल्यू कॉमन फैक्टर आउटसाइड ऑफ द डिटरमिनेंट। तो मैं इसको आउटसाइड डिटरमिनेंट लिख दूंगा। तो यहां पर वैल्यू कितनी बचती, 1 1 1, इतना आगे डेल्टा इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। अब इसके रेस्पेक्ट में करो, देखो यहां 0 बना दो तो इसके रेस्पेक्ट मुझे एक्सपांड करना पड़ेगा, तो C2 कन्वर्ट इनटू C2 माइनस C1। इज दैट क्लियर, C2 कन्वर्ट इनटू C, राइट है कि नहीं। यहां तो 0 बन जाएगा 1 माइनस 1, सिमिलरली यहां पर 0 बना दो एंड C3 कन्वर्ट इनटू C3 माइनस C1, सो डेल्टा इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। हाँ जी, ये 1 C प्लस ए प्लस बी, 1 माइनस 1 कितना 0, C2 माइनस C1, ए में से गया तो कितना बच गया B माइनस सी, सिमिलरली C माइनस ए। नेक्स्ट इसमें से C3 माइनस C1 तो 0, B प्लस सी माइनस C प्लस ए तो B माइनस ए, C प्लस ए माइनस ए प्लस बी तो C माइनस बी। इज दैट क्लियर। नाउ वी नीड टू एक्सपांड विद रेस्पेक्ट टू दिस, तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, सो बाकी अदर 2 एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट टू 0 वी नीड टू ओनली एक्सपांड विद रेस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट प्लस 1। सो डेल्टा इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ 1 इंटू, हाँ जी देखो यहां से ये माइनस बी माइनस सी, ये सी माइनस इसको मैं लिख रहा हूं बी माइनस सी और माइनस आगे लिखता हूं। सिमिलरली माइनस ऑफ बी माइनस ए इंटू ऑफ सी माइनस ए। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं आगे, यहां मैं रफ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ चुका है कि हाँ क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन लाना है कौन सा नहीं। डेल्टा इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, देखो ध्यान से ये b माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2bc। सिमिलरली bc लेकिन माइनस में माइनस bc। नेक्स्ट ए बी देखो माइनस में आएगा तो माइनस में प्लस ए बी। नेक्स्ट ए सी प्लस ए सी, हाँ नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर लेकिन माइनस में,
माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से डेल्टा इक्वल, और ये कितना जीरो, वैल्यू कितनी चल रही इक्वल टू जीरो, जीरो के माने, ठीक है ना। डेल्टा इक्वल माइनस कॉमन ले लो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहां कितना बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया बीसी माइनस बीसी कितना प्लस बीसी, लेकिन माइनस कॉमन लिया तो माइनस बीसी माइनस ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो। और ये तुमने 9th क्लास पढ़ा था, इसको तुम जानते हो डेल्टा इक्वल टू माइनस 2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू देखो 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फंडा आ गया इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? ये मेरा फंडा आ चुका है यहां तक, ठीक है ना। यहां तक दिख नहीं रहा तो मैं इधर लिख देता हूं इसको। ये क्या है, माइनस ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो। ये बी सी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना जीरो। इज दैट क्लियर? अब देखो 2 से 2 काट दूं, ये कितना आ गया -1, -1 कांट बी जीरो, तो जीरो क्या है, आइदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यही फंडा आ गया। ऑप्शन रेज करो, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो जीरो इंटू एनीथिंग आंसर जीरो, सो ऑप्शन रेज करें, ठीक है ना। सेकंड देखो, अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर ये तीनों जीरो होते हैं तो a इक्वल टू बी तो a माइनस ए जीरो, ये भी जीरो, बी माइनस बी जीरो, सेम माइनस सेम जीरो, तो ये भी करें, ठीक है ना। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये तो जीरो है नहीं, लेकिन ये तीनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू कितनी जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग अगेन जीरो, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगेन देखो a प्लस बी प्लस सी, अरे ये जीरो तो कुछ भी हो, जीरो इंटू एनीथिंग कितना जीरो, सो ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और y इंटू जेड, ठीक है ना। वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू जेड इंटू एक्स, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये फंडा बताना है। करें, देखो यहां से पहले इसको खोलता हूं मैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 2yz
ऐसा एक काम करो, यही करो ना, C2 कन्वर्ट इनटू C2 माइनस 2C1 करके देखो एक बार। 2C1 तुमने किया तो ये तो आ गया पहला एलिमेंट। दूसरा ये करो माइनस 2x², तो ये ऑल ओवर कितना बचेगा, -x², यानी कि माइनस ऑफ x² प्लस y² प्लस z² प्लस ऑफ 2yz। अच्छा इसमें एक काम और करो, yz ये रखे और ये yz, तो -2c3 और कर दो, -2yz, तो ये कितना आ गया, सिमिलरली इस एलिमेंट पर तो यहां कर दो, किसमें करूं मैं, C1 में कर दो, C2 में कर दो, C2 कर दो, C2 में क्या था ना वो, कन्वर्ट इनटू C2 माइनस 2C1 माइनस 2C3। अब देखो वैल्यू कितने आएगा, C1 में नो चेंज, x² प्लस y² z², इसका वैल्यू हमने निकाला अभी। C2 कितना, C2 देखो कितना है, C2 वापस निकाल देता हूं, x² माइनस y² माइनस z² प्लस 2yz, ठीक है ना। अब करो 2C1 माइनस 2x², नेक्स्ट 2C3 माइनस 2yz, तो भैया ये तो गया x² माइनस x², तो माइनस x², तो माइनस ऑफ x² प्लस y² प्लस z², ठीक है ना। इसको भी देख लेते एक बार, C2 y² माइनस z² माइनस x² प्लस 2zx, नेक्स्ट 2C1 माइनस 2y² माइनस 2C3 माइनस zx, तो भैया ये 0, ये माइनस y², अगेन ये फंडा, x² प्लस y² प्लस z²। आई बात समझ में। तो सिमिलर केस ये भी सेम ही आएगा, प्लस y² प्लस z², और ये फंडा क्या है, सॉरी ये yz zx और xy, ठीक है ना। इज दैट क्लियर ना, तो इसको मैं रखता हूं, इसकी जरूरत नहीं मुझे। अच्छा एक काम और करो, यहां से ये टर्म कॉमन ले लो, पूरे कॉलम से सेम चीज कॉमन आ रही, तो माइनस x² प्लस y² प्लस z², ठीक है ना। कितना आ गया, x² y² z², बैठेगी नहीं, 1 1 1 yz zx और xy। अच्छा एक काम और करो हल्का सा, ये जो R1 दिख रही है इसमें x का मल्टीप्लाई करो तो xyz हो जाएगा। यहां पर क्या करो, xyz, यहां पर भी तुम किसका मल्टीप्लाई कर दो, x y का मल्टीप्लाई कर दो, सिमिलरली देखो यहां x का मल्टीप्लाई करो xyz, इन दिस केस y का मल्टीप्लाई कर दो xyz, इन दिस केस z का मल्टीप्लाई कर दो xyz। अपन xyz का मल्टीप्लाई देखो यहां से, r1 कन्वर्ट इनटू x इनटू r1, r2 कन्वर्ट इनटू x इनटू r2, सॉरी y इनटू r, एंड z r3 कन्वर्ट इनटू z इनटू r3। अब सुनना, तुम यहां पर x का मल्टीप्लाई कर रहे हो, कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई मतलब यहां पर डिवाइड, तो यहां पर लिखूंगा माइनस x² प्लस y² प्लस z² इंटू x, तो ये कितना आ गया x³ x xyz, सिमिलरली यहां पर y, तो y³ y xyz, नेक्स्ट z³ z xyz। अब देखो कॉलम C3 से xyz कॉमन फैक्टर कॉमन आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ऑल ओवर कितना हो गया, माइनस प्लस y² प्लस z², ऑल ओवर कितना बोलो भाई, x³ y³ z³ x y z 1 1 1, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, C1 इंटरचेंज C3,
जैसे इंटरचेंज किया डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाए चेंज, माइनस से किस में, प्लस में, ओके, माइनस से किस में आ जाएगी, प्लस में, तो कर दो एक बार साइन चेंज, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोलो भाई, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द स्पेशल डिटरमिनेंट, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। इसकी वैल्यू देखो क्या ये और ये सेम है, यहां देखो, हाँ यहां देखो ये जो कॉलम है ना ये रो, ये जो कॉलम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, यानी कि कॉलम को रो में चेंज कर दिया, तो ये दोनों इक्वल है, सेम ही थिंग्स है। और इसकी वैल्यू कितनी थी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर तुमको ध्यान हो तो ठीक है ना, ध्यान है कि नहीं। तो ये फंडा कितना आ गया, दिस इज मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अच्छा हाँ बोर्ड में आ गया ना, बोर्ड में, तो ये तुम्हें पूरा करना है, अगेन बताना है, तुम्हें वैल्यू बोर्ड वाले को नहीं पता, वो तो मुझे पता है, मैंने क्वेश्चन करा रखा है इसलिए मैं डायरेक्ट करा रहा हूं, ये भी बताना है पता है तो मैं कैसे कर किया था मैंने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हालांकि जेई में कोई देर जेई को ओनली करेक्ट आंसर मतलब, तो यही तो मुझे प्रूव करना था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, अगला क्वेश्चन, मार्कर नहीं चल रहा, एक क्वेश्चन और लिख लो, क्वेश्चन लेना प्रूव दैट, नहीं इसको नहीं, ये लिखना, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। लेट डेल्टा आर इक्वल्स टू आर माइनस 1 एन 6 आर माइनस 1 होल स्क्वायर 2n स्क्वायर और एक ना 4n माइनस 2 आर माइनस 1 होल क्यूब 3n क्यूब 3n स्क्वायर माइनस ऑफ 3n, the value of summation r from 1 to n delta is, तो जिसको आइडिया हो जाएगा ना उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टीज देख लो एक बार, r का फंक्शन कौन सा, ये वाला रो, तो r में जो कुछ भी आएगा वो इसमें चेंज आएगा, बाकी अदर दो कॉलम में नो चेंज, तो डेल्टा r समेशन r फ्रॉम 1 to n summation r minus 1 r from 1 to n summation r from 1 to n r minus 1 whole square, next summation r from 1 to n r minus 1 whole cube n 2n square 3n cube 6 4n minus 2 और 3n minus square minus of 3n, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, 3n स्क्वायर माइनस ऑफ 3n, अरे हाथ दिख रहा है, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट एक बार इसकी वैल्यू निकालना, समेशन r फ्रॉम 1 टू n r माइनस 1, r की वैल्यू बाहर रखो, 0 आएगा क्या, 0, नेक्स्ट 2 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट 10 टर्म कितनी आएगी, यहां से देखो 0 को छोड़ो, ये क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 10 n माइनस 1 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर सम कितना n into n plus 1/2, बट हियर n इज नॉट n,
नंबर ऑफ कितनी नंबर है n-1, सम के कितना हो जाएगा n की वैल्यू n-1 रख दो, तो ये n-1 रखोगे n-1 प्लस 1 कितना n, तो कितना आ गया n इंटू n-1/2। तो यहां देखो डेल्टा r समेशन r फ्रॉम 1 to n, ये आ गया n इंटू n-1/2, ठीक है ना। सेकंड को देखो, सेकंड देखना, समेशन r फ्रॉम 1 to n r-1 का होल स्क्वायर, r के वैल्यू रखो 0, 2 से स्टार्ट हो, 2-1 3-1 4-1 डॉट 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 अप टू n-1 का होल स्क्वायर। दिस इज द स्क्वायर ऑफ, दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, n-1 नेचुरल, n का कितना n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, बट हियर n इज नॉट n इज एक्चुअल में n-1, तो यहाँ n-1 रखूंगा 2 इंटू n-1 प्लस 1, तो कितना आएगा ये 2n-1, इसका सम कितना आ गया 2n-1, इसकी जगह पर n या n-1 डिवाइड बाई कितना 6, तो यहाँ n इंटू n-1 2n-1 डिवाइड बाई 6, ठीक है ना। नेक्स्ट यस, अब तो इसका मतलब ये क्या आएगा, क्यूब आएगा, क्यूब आएगा तो क्या आएगा सम, क्यूब तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर n का, बट यहाँ पर n एक्चुअल नॉट n-1, तो ये कितना n इंटू n स्क्वायर इंटू n-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6, या n-1 को n-1, ये कितना हो गया डिवाइड बाई 4। अब लिख दो n 2n स्क्वायर 3n क्यूब 6 4n-2 और 3n स्क्वायर माइनस 3n, 3n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो तुम्हें कॉलम दिख रहा है C1 कॉलम, C1 कॉलम में देखो इन दोनों का एलसीएम कितना है 2 6 4 का एलसीएम कितना 12, तो यानी कि डेल्टा r फ्रॉम 1 to n इंटू n-1/12 कॉमन लिया, जैसे तुमने कॉमन लिया 12, तो 12 कॉमन लिया तो रिमेनिंग कितना 6, n इंटू n-1/12 कॉमन लिया तो 2 का मल्टीप्लाई 4n-2, 2 का n इंटू n कॉमन आ गया डिवाइड बाई 12, बट यहां पर कितना 6, तो 2 का मल्टीप्लाई 4n-2, अगेन यहां पर क्या n इंटू n-1, तो रिमेनिंग कितना n इंटू n-1, n इंटू n-1, ऐसा ही कुछ दिख रहा है क्या, तो ये वाला पार्ट कॉमन बच गया, क्या ये 12 लिया है 3 का मल्टीप्लाई इंटू 3 कितना हो गया 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n, हाँ जी n 2n स्क्वायर 3n क्यूब 6 4n-2 3n स्क्वायर माइनस 3n। अब ध्यान से देखो, कॉलम C1 आइडेंटिकल टू कॉलम C3, so the value of determinant will be 0, 0 into anything answer is 0, is that clear। इसी के साथ फिनिश करते हैं इन टुमारो, सॉरी इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिटरमिनेंट चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट ज्यादा नहीं है, अपना सिंपल सा है, राइट, लेकिन उससे पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और करूंगा, राइट है नहीं, क्योंकि तुम्हारा क्या एक बार आइडिया बैठ गया ना प्रैक्टिस का, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का, तो क्वेश्चन डिटरमिनेंट कोई भी सिंपल हो जाता है, बस प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, प्रॉपर्टी में थोड़ा दिक्कत पड़ता है, बाकी डिटरमिनेंट बहुत इजी है, राइट है नहीं। ओके, तो आज के इतना ही काफी है, ठीक है ना। नोट्स बनाना, और जो मैंने बताया कि आप पहले मेरा क्वेश्चन लिखने से पहले तुम ट्राई करो, कंसेप्ट समझ में आ जाता है, ठीक है ना, उसके बाद मेरा कंसेप्ट देखा, ठीक है ना, थोड़ा फर्क देखे। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।